हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में डिफरेंसेस। कई दिनों से ये सवाल मेरे पास आ रहा था कि क्या डिफरेंस है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना और दोनों का अंतर आपको एंड तक इस वीडियो में पता लग जाएगा। सो हाय, आई एम शिवम पांडे और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि हमने ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी है क्लैट और DU LLB के लिए। DU LLB का हमारा रिजल्ट 100% रहता है और क्लैट का 80% रहता है। सो अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के साथ साथ हमने ईयर लॉन्ग बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये ग्राउंड्स हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के डिफरेंसेस के। सबसे पहले विड्रॉवल ऑफ चार्जेस की अगर मैं बात करूं, सो चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड कैन बी ड्रॉप्ड। कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या होता है, जो चार्जेस होता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट वो ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में क्या होता है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट अगर कोई चार्ज है तो उसे आप ड्रॉप नहीं कर सकते। कंपाउंडेबल में चार्ज ड्रॉप कर सकते हैं पर नॉन कंपाउंडेबल में नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेचर ऑफ क्राइम जो होता है कंपाउंडेबल का वो लेस सीरियस क्राइम होता है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल का कैसा होता है? सीरियस क्राइम होता है। नेचर ऑफ क्राइम कैसा होता है? सीरियस क्राइम होता है। तो इसलिए आप चार्जेस को ड्रॉप नहीं कर सकते। अगली चीज़ ये है, क्या आप क्वैश कर सकते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस में जो भी आता है, क्या आप वो क्वैश कर सकते हैं या कंपाउंड कर सकते हैं? तो कंपाउंडेबल जैसा नाम से पता है, यस आप कंपाउंड कर सकते हैं बाय द परमिशन और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। मतलब आपसी समझौते से आप सुलह कर लें कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो इस केस में कंपाउंड कर दिया जा सकता है। सो विद और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट कंपाउंड किए जा सकते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। लेकिन इन केस ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कंपाउंडेबल में कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ओके, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं होता तो जो केस है वो क्वैश हो जाता है, लेकिन आप कंपाउंड नहीं कर सकते। अच्छा, अफेक्टेड पार्टी, देखिए इसमें क्या होता है, कंपाउंडेबल में प्राइवेट पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट होता है। किसके ऊपर होता है? केवल और केवल प्राइवेट पर्सन के ऊपर। मतलब जैसे ए और बी के बीच में कोई मैटर हुआ है तो ए या फिर बी जो प्राइवेट पर्सन है केवल इन्हीं के ऊपर होगा इफेक्ट। लेकिन इन केस ऑफ नॉन कंपाउंडेबल, सोसाइटी एज वेल एज पर्सन, मतलब सोसाइटी एट लार्ज और पर्सन दोनों के ऊपर इफेक्ट होता है। प्राइवेट पर्सन और सोसाइटी एट लार्ज दोनों के ऊपर इम्पैक्ट होता है किसमें? नॉन कंपाउंडेबल में। फाइलिंग ऑफ केस की अगर मैं बात करूं, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये जो पार्टीज़ किस बेसिस पे होते हैं, क्योंकि ये क्या है, मोर सीरियस होता है। सो ये स्टेट के अगेंस्ट होता है। ये मैं आगे आपको पॉइंट बताऊंगा। अब फाइलिंग ऑफ केसेस पे अगर मैं आऊँ तो केसेस आर जनरली फाइल्ड बाय प्राइवेट पर्सन। देखिए अगर प्राइवेट पर्सन इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली चीज़ है प्राइवेट पर्सन ही केस फाइल करेगा। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज केसेस जो है आर जनरली फाइल्ड बाय स्टेट। मतलब इसमें केस जो फाइल करता है स्टेट करता है। जैसे क्राइम, बड़ा क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, ये सारी चीज़ होगी, इसमें क्या होगा? स्टेट जो होती है वो पार्टी होती है। तो एक मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ। एग्जांपल जो है कंपाउंडेबल ऑफेंस के, जैसे डिफेमेशन हो गया। डिफेमेशन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट डिफेमेशन होता है ना, प्राइवेट केस है एक हिसाब से। तो इसमें क्या होगा, जो पर्टिकुलर पर्सन जिसके अगेंस्ट डिफेमेशन हुआ है वो केस फाइल करेगा। ठीक है। सेकंड, क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब आप किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे घूम के आ जाते हो, तो ये भी क्या है? कंपाउंडेबल ऑफेंस है। थेफ्ट, चोरी, ये भी क्या है? कंपाउंडेबल ऑफेंस है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी क्या? कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो मतलब क्या है, जितने भी ऑफेंस सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में दे रखे हैं, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में जितने ऑफेंस हैं वो सब कंपाउंडेबल हैं। और जितने और ऑल द ऑफेंसेस अदर देन सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी, मतलब 320 सीआरपीसी को छोड़कर जितने ऑफेंस हैं वो सब नॉन कंपाउंडेबल हो गए। ठीक है। जैसे मर्डर हो गया, ठीक है, मर्डर जैसा ऑफेंस हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, ये क्या हो गए? नॉन कंपाउंडेबल। क्यों? क्योंकि सीरियस ऑफेंस है, ये एक क्राइम है किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है। तो अगर मैं कंपाउंडेबल की एक बार समरी की बात करूं, तो अगर मैं समअप करूंगा तो ये लेस सीरियस क्राइम होते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है इसमें। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब विक्टिम और ऑफेंडर के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है विद और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। इन द केस ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या हो सकता है कि विक्टिम और ऑफेंडर के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है क्योंकि ये लेस सीरियस क्राइम होते हैं। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल में क्या होता है? कोर्ट डज नॉट हैज़ अथॉरिटी एंड पावर टू कंपाउंड सच ऑफेंस। मतलब कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो कहे कि भैया कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मतलब क्या है,
ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो भाई जो बी की फैमिली होगी, अब ये नहीं कि जज कह दे कि बी की फैमिली से आप जाके ए से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नॉन कंपाउंडेबल में क्या होगा, पनिशमेंट होगी, अगर दोषी है तो आपको पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ओके, अगला समर पॉइंट मैं जो बताना चाहूँगा ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ के बाद क्या होता है। देखिए, कंपाउंडेबल में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो जो ऑफेंडर होगा उसको छोड़ दिया जाएगा और कोई भी ट्रायल नहीं होगा। ऑफेंडर जो होगा क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा और कोई भी ट्रायल नहीं होगा अगर आप कंपाउंडेबल ऑफेंस में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, पूरा ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद ही अगर वो दोषी नहीं है तो उसको एक्विट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर दोषी है तो कन्विक्शन होगा उसका, और ये कन्विक्शन और जो एक्विटल होगा किसके बेस में होगा, ये होगा एविडेंसेस के बेस में, मतलब सबूतों के आधार पर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो, कमेंट कीजिए, अपने टॉपिक्स बताइए जो आप जानना चाहते हैं और शेयर ज़रूर करें, एंड ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच।